Now, let us see how we take the reading or the measurement through this screw gauge. इस screw gauge के द्वारा हम reading और measurement कैसे लेते हैं? हमें जो भी कुछ लेंथ या डायमीटर मेजर करनी है, हमने स्क्रू गेज फिक्स्ड थ्रेड और मूवेबल थ्रेड के बीच में उसको रख दिया और उसको टाइटली इन दोनों के बीच में होल्ड कर लिया. नाउ वी यूज टू नोट डाउन दिस मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग इज द नंबर ऑफ डिविजन्स दैट वी कुड सी बिफोर दिस सर्कुलर स्केल. सर्कुलर स्केल के ठीक पहले हमें जितने भी मेन स्केल डिविजन्स या मेन स्केल रीडिंग दिख रही है, ऑब्जर्व हो रही है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग हम कहते हैं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में MSR लिखूंगा. Its number of main scale divisions which are observed just before circular scale. This is number of main scale divisions observed just before circular scale. जनरली ये जो डिविजन्स हैं या तो मिलीमीटर्स में होंगे या 1/2 0.5 मिलीमीटर्स में होंगे. दिस इज इन मिलीमीटर और 1/2 मिलीमीटर्स. हम मेन स्केल रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे. देन सर्कुलर स्केल रीडिंग. सर्कुलर स्केल रीडिंग इसे हम CSR लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में. सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन के साथ मैच करता हुआ जो भी सर्कुलर स्केल डिवीजन रहेगा, दैट इज टेकन एज सर्कुलर स्केल रीडिंग. हम कहेंगे सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन ओवरलैप विथ द रेफरेंस लाइन. रेफरेंस लाइन के साथ ओवरलैप होता हुआ जो भी सर्कुलर स्केल डिवीजन है, दैट इज टेकन एज सर्कुलर स्केल रीडिंग. इस तरीके से हम सर्कुलर स्केल रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे. एंड देन we'll say that observed length is main scale reading plus circular scale reading into least count. This is termed as observed length. मेन स्केल रीडिंग जो कि मिलीमीटर्स में या फिर मिलीमीटर्स का भी हाफ फ्रैक्शन में हो सकती है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होगी सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. दिस इज सर्कुलर स्केल रीडिंग. जो भी कुछ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिख रहा है, जैसे इस केस में कुछ इनफैक्ट इधर 90 होएगा और यह 80 होएगा. सम 95 या 94 डिवीजन इधर दिख रहा है हमें इनटू लीस्ट काउंट. दिस इज ऑब्जर्व्ड लेंथ. अब as I told you, there would be some zero error. Zero error होगा. Zero error of स्क्रू गेज. क्या होता है, कैसे होता है, यह भी बताऊंगा. जीरो एरर स्क्रू गेज के दो होंगे, आइदर पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर.
एक तो पॉजिटिव जीरो एरर हो सकता है और दूसरा नेगेटिव जीरो एरर हो सकता है. दिस जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड लेंथ. कैसे देखेंगे जीरो एरर वह भी बताता हूं, पर मैं अभी डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिखता हूं. ट्रू लेंथ is always equal to observed length minus zero error. Zero error is always subtracted from observed length in order to get the true length. True length obtain करने के लिए zero error को हमेशा subtract करा जाता है. We'll always write like this. True length is equal to main scale reading plus circular scale division into least count, which would be circular scale reading minus zero error. This is the true length that is taken, that is noted for any screw gauge. स्क्रू गेज के द्वारा हम इस तरीके से ट्रू लेंथ लिखेंगे. अब मैं जीरो एरर के बारे में समझाता हूं कि हाउ दिस जीरो एरर इज नोटेड, हाउ दिस जीरो एरर इज टेकन एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. देखिए, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए. नाउ let's try to understand the zero error of a screw gauge. Zero error of a screw gauge. किसी भी स्क्रू गेज के लिए जीरो एरर क्या होता है और उसको कैसे मेजर करा जाए. देखिए, एक सिंपल सी बात है. जब स्क्रू गेज के दोनों थ्रेड के बीच में स्पेसिंग जीरो हो जाए तब मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग जीरो होना चाहिए. मगर ऐसी सिचुएशन में भी यदि मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग कुछ फाइनाइट ऑब्जर्वेशन दे रही हो, इसका मतलब वह डिफेक्टिव स्क्रू गेज है, वहां पर एक जीरो एरर है जिसे करेक्ट करने की आवश्यकता है. सबसे पहले जीरो एरर रीड करने के लिए सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं मैं. यह फिक्स्ड थ्रेड और यह मूवेबल थ्रेड, इन दोनों को हमने मिला दिया और इन दोनों के बीच में स्पेसिंग जीरो कर दी. यह फिक्स्ड थ्रेड और यह मूवेबल थ्रेड, इन दोनों को हमने मिला दिया और इन दोनों के बीच में स्पेसिंग जीरो कर दी. ऐसी सिचुएशन में यह आगे यहां तक आ जाएगा और यह रेफरेंस लाइन और यह सर्कुलर स्केल भी आगे मूव कर जाएगी और सर्कुलर स्केल की कुछ इस तरह से सिचुएशन दिखने लगेगी. मैं कहता हूं, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व जीरो एरर, when fixed thread and movable thread are brought together, when fixed thread and movable thread are brought together, इस सिचुएशन में if main scale reading is zero and circular scale reading is also zero, it's a perfect screw gauge with no zero error. It implies it's a perfect
screw gauge with no zero error. ऐसी कंडीशन में उस स्क्रू गेज में कोई एरर है ही नहीं. यदि आपने फिक्स्ड थ्रेड और मूवेबल थ्रेड को एक साथ में लिया है और मेन स्केल रीडिंग भी 0 दिख रही है और सर्कुलर स्केल डिवीजन भी 0 दिख रहा है, तो मगर ऐसा नहीं है. मेन स्केल का 0 और कुछ डिवीजन दिख रहे हैं और सर्कुलर स्केल में भी कुछ डिविजन्स दिख रहे हैं. इफ मेन स्केल 0 is toward left and its division are observable, are seen. मेन स्केल में कुछ डिविजन्स दिख रहे हैं. नाउ दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज पॉजिटिव 0 एरर. इसे हम पॉजिटिव 0 एरर कहते हैं. एंड इन दैट केस दिस पॉजिटिव 0 एरर इज गिवन एज. अब इसमें जो भी कुछ मेन स्केल रीडिंग दिख रही है उसे नोट डाउन कर लीजिए और जो भी कुछ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिख रहा है, सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. दिस इज द पॉजिटिव 0 एरर इन दिस सिचुएशन. दोनों थ्रेड को मिला दिया. अब जो भी कुछ आपको मेन स्केल रीडिंग दिख रही है उसे नोट डाउन कर लीजिए और जो भी कुछ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिख रहा है इनटू लीस्ट काउंट. सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. दिस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, दिस इज द पॉजिटिव 0 एरर. हम कहते हैं जब दोनों थ्रेड के बीच में 0 स्पेसिंग है तब भी इतना पॉजिटिव रीडिंग ऑब्जर्व हो रही है. नाउ दिस पॉजिटिव 0 एरर जो हमने अभी डिटरमाइन करा है, दिस नीडेड टू बी सब्सट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू गेट द ट्रू लेंथ. ट्रू लेंथ ऑब्टेन करने के लिए इसे सब्सट्रैक्ट करना होगा. अब अनदर सिचुएशन, यदि यह मेन स्केल का 0 दिखे ही नहीं, if main scale 0 is not seen in this situation, if main scale 0 is covered by circular scale and not seen, वो दिख ही नहीं रहा, it's negative 0 error. It's negative 0 error. इस 0 एरर को वैसे तो इस फिक्स्ड थ्रेड के द्वारा भी ऑपरेट करके खत्म करा जा सकता है. ऑल्दो नेगेटिव 0 एरर के साथ स्क्रू गेज में काम नहीं करा जाता क्योंकि इस नेगेटिव 0 एरर को कई बार देखने में गड़बड़ी हो जाती है, ऑब्जर्व करने में गड़बड़ी हो जाती है. अब इस नेगेटिव 0 एरर को भी डिटरमाइन करने का तरीका वही है. आगे नेगेटिव साइन लिख दिया जाता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. दिस इज द नेगेटिव 0 एरर. ऑब्जर्व करने का वही तरीका है कि मेन स्केल में अब अपोजिट डायरेक्शन में आप नंबर ऑफ डिविजन देखते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको कुछ ग्रेजुएशंस तो दिखेंगे. अब कितने डिविजन्स कवर हो चुके हैं वह देख लेते हैं. 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, जितने भी डिवीजन कवर हो रहे हैं वो मेन स्केल रीडिंग हो गया, और सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, दिस इज सर्कुलर स्केल रीडिंग.
और आगे माइनस साइन। सिंस दिस जीरो एरर इज नेगेटिव, तो माइनस जीरो एरर जब करेंगे तो उधर का माइनस और इधर का माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। दिस नेगेटिव जीरो एरर वुड बी एडेड in the observed reading in order to get the true length or the true reading. This is the zero error of screw gauge. That's all about screw gauge. In fact, that's all about measurement of length. Measurement of length में मैंने मेट्रिक स्केल के बारे में बताया, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया, स्क्रू गेज के बारे में बताया और इनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट बताए। अब इसी समय हम स्टडी पैकेज डिस्कस करते हैं। कुछ स्टडी पैकेज में कुछ खास बातें हैं, उनको मैं डिस्कस कराऊंगा, कुछ ट्रू फॉल्स डिस्कस कराऊंगा और कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कराऊंगा और उसी के बाद मैं इस चैप्टर को फिनिश डिक्लेयर करूंगा। फटाफट से नोट डाउन करो एंड जस्ट ओपन द स्टडी पैकेज, विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस स्टडी पैकेज। मैंने यह स्टडी पैकेज दिया है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। इतना पूरी थ्योरी सुनने के बाद द स्टडी पैकेज वी हैव गॉट इंट्रोडक्शन अबाउट वर्नियर कैलिपर्स, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, हाउ टू डिटरमाइन वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यह भी हमने डिस्कस कर लिया है। गो थ्रू दिस इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1, इसको जरूर आप सॉल्व करो। 2.2 इसको भी सॉल्व करो। प्रॉब्लम को देखो, सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार पहले स्वयं से अपना दिमाग अप्लाई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आने पर सॉल्यूशन को भी एक बार ध्यान से देखना। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर वर्नियर कैलिपर का मैंने डिटेल में समझा दिया है, दोनों को कैसे ऑब्जर्व करा जाएगा, कैसे कैलकुलेट करा जाएगा और जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वह भी मैंने नोट डाउन करा दिए हैं। गो थ्रू दिस इलस्ट्रेशन ऑफ 2.3, इलस्ट्रेशन 2.3 छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वर्नियर कैलिपर को ही समझाने के लिए। मैं इसी समय डिस्कस कराऊंगा ट्रू एंड फॉल्स, रिव्यू क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स वर्नियर कैलिपर्स पर ही। ट्रू एंड फॉल्स इस सेक्शन को मैं जरूर डिस्कस कराऊंगा क्योंकि कुछ कंसेप्ट क्लियर जरूर होते हैं इससे। द फर्स्ट स्टेटमेंट, the least count of vernier caliper is length of the smallest unit on main scale. Least count of vernier caliper is length of smallest unit on main scale. Main scale पर मिलीमीटर्स होता है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। I will say it's a false statement because main scale is in millimeters while the least count is main scale division minus vernier scale division. It's 1 by n main scale division. So first statement is a false statement. Now let's go through the second statement. The least count of vernier caliper is the length of smallest unit on vernier scale. The least count of vernier caliper is the length of smallest unit on vernier scale. Once again, वर्नियर स्केल के लिए हमने कहा है n वर्नियर स्केल डिविजन्स are equal to n minus 1 main scale division. That is not a least count. Once again, this is a false statement. Why? N vernier scale division is equal to n minus 1 main scale division. One vernier scale division is n minus 1 upon n main scale division, while the least count is this. Least count is main scale division minus vernier scale division. It's 1 by n main scale division. So second statement is also a false statement. Least count is not equal to vernier scale division. Least count is main scale division minus vernier scale division. Now let's go through the third statement. Vernier constant is least count of instrument. This is a true statement. जो थर्ड स्टेटमेंट है
इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें कहा है वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट एंड दिस इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन एंड दिस आल्सो इक्वल टू 1/n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ लेट्स गो थ्रू द फोर्थ स्टेटमेंट। Vernier constant is defined as difference between the value of smallest main scale division and the value of vernier scale division. Now this is also a true statement. ये वही वाली बात है जो मैंने अभी अभी लिखी है, वर्नियर कांस्टेंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इसी को हमने लीस्ट काउंट कहा है एंड दिस इज 1/n ऑफ मेन स्केल डिवीजन। This is equal to 1/n of main scale division. Fourth statement is a true statement. Now, fifth, the vernier scale is always movable. This is true statement. Vernier scale is movable. Yes, vernier स्केल इज मूवेबल। ये हम जानते हैं, वर्नियर स्केल मूव्स ऑन मेन स्केल। वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर मूव करती है। अब पॉजिटिव जीरो एरर, सिक्स्थ स्टेटमेंट, पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड टू ऑब्जर्व रीडिंग एंड नेगेटिव जीरो एरर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम and negative zero error is subtracted from the zero error. ये गड़बड़ है। पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड, इनफैक्ट जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। मैं कहूंगा जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्व्ड रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट द ट्रू रीडिंग। तो पॉजिटिव जीरो एरर तो सब्सट्रैक्ट होएगा और नेगेटिव जीरो एरर अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा। सो सिक्स्थ स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ लेट्स गो थ्रू द सेवेंथ स्टेटमेंट। जीरो करेक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू जीरो एरर। नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Zero error, zero correction is always minus of zero error. जैसे हमने कहा जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड, तो जब हम जीरो करेक्शन की बात कर रहे हैं तो जीरो करेक्शन मतलब जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉ जब मिले हुए हैं तब जो रीडिंग है उसको हमने जीरो एरर कहा। और हम कहते हैं जीरो करेक्शन मतलब उसको करेक्ट करने के लिए दैट इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। तो जीरो एरर के आगे माइनस साइन लगा दे तो वो जीरो करेक्शन हो जाता है। पॉजिटिव जीरो एरर का जीरो करेक्शन के लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव जीरो एरर के जीरो करेक्शन के लिए उसको ऐड करेंगे। सो जीरो करेक्शन इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign to zero error. This is a true statement. Now, the eighth statement, the upper jaw of vernier caliper is used to measure the internal diameter of cylinder. This is a true statement. हमने यहां देखा है upper jaw are used to measure internal diameter. ये हमने फिगर में भी दिखाया है, कई बार बताया है। upper jaw used to measure internal diameter and tail is used to measure the depth. Tail is used to measure the depth. 9. Vernier caliper cannot measure the depth of cylinder. This is a false statement. अभी मैंने बताया depth can be measured by tail of vernier calipers. Depth can be measured
by tail of vernier calipers. This is a false statement. इधर ये लोग कहते हैं depth cannot be measured, हम कहते हैं depth can be measured. अब 10th statement, precision of instrument increases with vernier constant. Precision of instrument increases with vernier constant. Once again, it's a false statement. वर्नियर कांस्टेंट यदि इंक्रीज हुआ तो लीस्ट काउंट इंक्रीज हो जाएगा, और लीस्ट काउंट इंक्रीज हुआ तो प्रेसिशन तो कम हो जाएगा. वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट. वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट. प्रेसिशन क्या होता है? प्रेसिशन मींस हाउ प्रिसाइसली इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर. लीस्ट काउंट बढ़ने पर प्रेसिशन कम हो जाएगा. हम कहेंगे व्हेन वर्नियर कांस्टेंट increases, least count also increases, and this would lead to decrease in precision. Tenth statement is a false statement. उन्होंने क्या कहा है? Precision of instrument increases with increase in vernier constant. जबकि उल्टा है, वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट के बराबर होता है. तो वर्नियर कांस्टेंट इंक्रीज होने पर लीस्ट काउंट इंक्रीज होगा, और लीस्ट काउंट के इंक्रीज होने पर प्रेसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वुड डिक्रीज. दिस इज अबाउट ट्रू एंड फॉल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. अब इसके बाद जो स्टडी पैकेज में स्क्रू गेज के बारे में हमने सारी बात बता दी है. पिच ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, यह सब हमने बता दिया है. इलस्ट्रेशन 2.4 एक छोटा सा प्रॉब्लम है स्क्रू गेज पर, उसको सॉल्व कीजिए. जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज बता दिया, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, यह सब चीज हमने डिस्कस कर दी है. छोटा सा इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.5, 2.6, 2.7, यह सारे आपको सॉल्व करके देखना है. पहले प्रॉब्लम पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. नहीं बनता है तो वहां सॉल्यूशन दे रखा है. नाउ बैकलैश एरर मैं इसके बारे में समझाता हूं, और इसी समय ट्रू एंड फॉल्स स्क्रू गेज के वहां भी डिस्कस कराता हूं. इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज. नाउ अबाउट स्क्रू गेज, देयर इज बैकलैश एरर. यह एरर के बारे में हमें बस जान लेना जरूरी है. स्क्रू गेज में क्या होता है, जब आप एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, मगर एक डायरेक्शन में रोटेट करते हुए यदि हम एकदम से उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगे तो एक समस्या होती है. देयर इज अ प्ले होता है. नो, ड्यू टू दैट प्ले व्हाट हैपेंस, हम स्क्रू को रोटेट तो कर देते हैं मगर उस स्क्रू में कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि थ्रेडिंग में हल्का सा इम्परफेक्शन होता है. थ्रेडिंग में हल्की सी स्पेसिंग छोड़ दी जाती है. उस छोटी सी स्पेसिंग की वजह से क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में यदि आप स्क्रू को मूव कर रहे हो तब तक तो कोई समस्या नहीं है, मगर एक डायरेक्शन में मूव करते हुए एकदम से यदि आपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा तो अपोजिट डायरेक्शन में स्क्रू रोटेट तो हो गया मगर अपोजिट डायरेक्शन में स्क्रू की मूवमेंट नहीं होती, और इस वजह से रीडिंग में गड़बड़ी आने लगती है. दिस इज कॉल्ड बैकलैश एरर. नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस एरर, व्हाट वन शुड डू इज, स्क्रू से रीडिंग लेते समय उसको हमेशा एक ही डायरेक्शन में रोटेट कीजिए. अपोजिट डायरेक्शन में बार बार कभी भी रोटेट मत कीजिए. बैकलैश एरर को अवॉइड करने का यही तरीका होता है. अब इसी समय हम स्क्रू गेज से रिलेटेड जो ट्रू एंड फॉल्स है उनको इसी समय डिस्कस करते हैं. स्क्रू गेज से रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करा रहा हूं. द फर्स्ट स्टेटमेंट, वंस अगेन इज 10 स्टेटमेंट है, इन 10 को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज zero correction is same as zero error. This is a false statement. Zero correction is always opposite in sign. Zero
correction is always negative of zero error. Since zero error is always subtracted, that's why we say that zero correction is always minus of zero error. It's the same in magnitude but opposite in sign. The second statement, least count of screw gauge is equal to pitch. Once again, this is a false statement. Once again, second statement is a false statement. Least count of screw gauge is equal to pitch. This is a false statement. In fact, least count is pitch upon least count of screw gauge is pitch upon number of circular scale division. Pitch upon number of circular scale division is least count of screw gauge. Up थर्ड स्टेटमेंट क्या है, जरा रीड करते हैं. पिच ऑफ स्क्रू गेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. नाउ दिस इज अ करेक्ट सॉरी पिच ऑफ स्क्रू गेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वंस अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. हम कहते हैं पिच depends on the manufacturing design. It's spacing between the threads. It's spacing between threads. वो सर्कुलर स्केल डिवीजन पर कभी भी डिपेंड नहीं करती है. सर्कुलर स्केल पर कितने भी डिवीजन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पिच पर. लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. यह भी गलत हो गया. लीस्ट काउंट डिपेंड ऑन पिच एज वेल एज नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. जो इनने कहा है ओनली ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन, इस वजह से यह गलत हो गया. ओनली शब्द लिख दिया. इसलिए हम कहते हैं लीस्ट काउंट depends both on pitch and number of circular scale division. इन दोनों पर ही लीस्ट काउंट डिपेंड करता है. फिफ्थ, बैकलैश एरर कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट रिपीटेडली. इनफैक्ट यह भी फॉल्स है. बैकलैश एरर तो बढ़ जाता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिपीटेडली देने से. उल्टी बात बोल रहे हैं. बैकलैश एरर कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट. इनफैक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट रिपीटेडली देने से इट इनवाइट्स बैकलैश एरर. फॉरवर्ड एंड backward movement invite backlash error. फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट साइमल्टेनियसली यदि देंगे तो इससे बैकलैश एरर और बढ़ जाएगा और समस्या बढ़ जाएगी. इन नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन पॉजिटिव जीरो एरर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल lie below the reference line. in positive zero error, बिल्कुल सही. हम कहेंगे आप देखिए जीरो से कुछ फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी सर्कुलर स्केल में. पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई बिलो द रेफरेंस लाइन. कुछ फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू सर्कुलर स्केल में दिखने लगेगी. सर्कुलर स्केल division will become finite. Now, in positive zero error, zero of main scale is visible. This is also true. Positive zero error में, positive zero error में main scale zero is visible. मेन स्केल जीरो
is visible in positive zero error। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 8th स्टेटमेंट, with the help of ratchet the object can be tightly held between the thread of the screw with the help of। now once again, जो स्क्रू गेज के दोनों थ्रेड के बीच में आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो उसमें टाइटनिंग तो करना ही नहीं है, तो रैचेट तो उसकी टाइटनिंग को अवॉइड करने के लिए लगाया जाता है। ये रैचेट क्या होता है मैंने बताया नहीं, इधर मैं बताता हूं। स्क्रू गेज में सबसे पीछे जिस चीज को आप पकड़ के स्क्रू गेज को रोटेट करते हो उसको रैचेट कहते हैं। रैचेट इज दैट होल्डिंग डिवाइस दैट वी होल्ड व्हाइल रोटेटिंग द स्क्रू। स्क्रू को रोटेट करने के लिए हम जिस चीज को रोटेट करते हैं उसको रैचेट कहते हैं। अब खास बात, हमें स्क्रू को टाइटली ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ टाइटली उसको नहीं कसना है। क्यों? क्योंकि यदि हल्का सा भी हमने ज्यादा टाइट उसको कसा तो वो ऑब्जेक्ट की थिकनेस ही वेरी कर जाएगी। हमें उस ऑब्जेक्ट की थिकनेस को वेरी नहीं कर देना है। इस वजह से क्या होता है, वहां एक पीछे रैचेट जैसी चीज दी होती है ना। व्हाट इज दैट रैचेट? जैसे ही दोनों स्क्रू के थ्रेड ऑब्जेक्ट के एंड्स को टच करते हैं वो रैचेट उसको फ्रीली घुमाने लगता है। फिर आप चाहे जितना घुमा दो वो स्क्रू को आगे नहीं बढ़ाता है। तो ये जो रैचेट होता है इट अवॉइड टाइटनिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आई विल से दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ratchet avoid tightening of the object between fixed and movable thread। फिक्स्ड और मूवेबल थ्रेड के बीच में ऑब्जेक्ट टाइटन नहीं हो जाए इसको अवॉइड करने के लिए रैचेट होता है। हेंस इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। स्क्रू गेज विथ पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर इज मोर प्रिसाइज देन इंस्ट्रूमेंट विथ पिच ऑफ 1 मिलीमीटर इफ बोथ हैव सेम नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सिंस least count is pitch upon circular scale division, and when least count decreases precision increases। precision increases, least count जितना कम होएगा इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिशन उतना ही बढ़ेगा। तो इधर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन तो सेम होगा इन दोनों में। पिच एक स्क्रू गेज में 1 है, दूसरे स्क्रू गेज में 0.5 है, तो जहां पिच कम है वहां लीस्ट काउंट कम होएगा, और जहां लीस्ट काउंट कम हो गया वहां इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिशन बढ़ गया। सो दिस 9th स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 10th, screw gauge is also called micrometer. This is a true statement. Screw gauge is also termed as micrometer because it may read length in micrometers। क्योंकि स्क्रू गेज से हम माइक्रोमीटर्स में भी जो लेंथ है उसको भी हम मेजर कर पाते हैं, इसी वजह से स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। दिस आर ऑल डिस्कशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स ऑफ स्क्रू गेज। इसके बाद स्टडी पैकेज में स्फेरोमीटर दिया हुआ है, यू कैन अवॉइड इट। स्फेरोमीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द जेईई सिलेबस। इसके बाद यहां कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पर से कुछ 10-12 प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए हैं। सॉल्व देम फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। प्रैक्टिस के लिए इन 10-12 प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
it would take nearly 1 or 1.5 hours to solve this study package. इस स्टडी पैकेज को सॉल्व करने के लिए कुछ 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। इसमें इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कुछ 7-8 हैं, उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, और इसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कुछ 10-12 हैं, उनको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आई एम श्योर कि जो कुछ मैंने पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है, इससे सारे प्रॉब्लम्स आपसे बन जाएंगे और इन सारे प्रॉब्लम्स को करके आपको इस चैप्टर पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस पर अपीयर होने वाला किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव आप गारंटी से कर पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। Now I'll move on to the next chapter of this unit, that is error analysis, in my next lecture. Goodbye, good day. I wish you all the best to solve this study package. Bye bye.